आज का टॉपिक है क्या टॉपिक? आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, दोनों टॉपिक मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आता है और आने ये एग्जाम में आता है। इससे भी इंपॉर्टेंट है कि दीज आर रिलेटेड टू आवर प्रैक्टिकल लाइफ्स। ठीक है, देखो पहला क्या टॉपिक है? टैक्स। देखो जनरली आई यूज्ड टू कीप ओनली पॉलिटी, थोड़ी देर बाद अच्छा नहीं लगता है, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगता है। तुम लोगों को अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई टुडेस टॉपिक विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्जेक्ट्स, बोथ आई कवर। पहला है टैक्स हॉलिडे, इज रिलेटेड टू बेसिकली इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी पार्ट का है, और दूसरा जो है स्टेट लेजिस्लेचर, ये इंडियन पॉलिटी की पार्ट का है। इफ आई एम नॉट ऑडिबल टू यू, जो लोग भी पीछे बैठा है सामने आ जाओ, मजेदार क्लास। देखो ये जो है टैक्स हॉलिडे, मालूम है क्या है? देखो तुमने तो न्यूज में देखा होगा ना कि बहुत बार हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो क्या करता है? इलॉन मस्क के साथ कभी मीटिंग कर रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहा है। व्हाई? बिकॉज ये हमारा देश के बेनिफिट में है अगर बाहर का कोई बड़ा वाला बिजनेसमैन इंडिया में आके अपना बिजनेस शुरू करेगा। कैसे? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अस? बिकॉज देखो जो बाहर का जो बिजनेसमैन है वो अगर इंडिया में आके फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेगा तो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए लाखों डॉलर खर्च होते हैं। कहां पे खर्च होता है? इंडिया में। और जो पैसा एक बार इंडिया में आ जाता है वो पैसा इंडिया के पीपल के अंदर, इंडिया के जो भी दोज पीपल हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया, उनके बीच में सर्कुलेट होता है। हाउ? बिकॉज माई स्पेंडिंग इज योर इनकम। अभी तुम ऑटो करके आया, 10 रुपीज 20 रुपीज ऑटो वाला को दिया, तो दैट इज योर स्पेंडिंग बेसिकली, बट ऑटो वाला के लिए ये इनकम है। सिमिलरली ऑटो वाला जब घर में जाएगा तो सब्जी खरीदेगा, फिश खरीदेगा, मीट खरीदेगा, तो ऑटो वाला के लिए स्पेंडिंग है बट सब्जी वाला के लिए इनकम है, मीट वाला के लिए इनकम है, ठीक है, फिश वाला के लिए इनकम है। तो ठीक है, तो सिमिलरली बाहर का अगर कोई बिजनेसमैन इंडिया में आके बिजनेस एस्टेब्लिश करता है ना, तो बहुत सारा पैसा इन टर्म्स ऑफ डॉलर हमारे इंडिया में आता है। जब ये पैसा इंडिया में आता है, इंडिया के लोगों में ये धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तुम ऐसा मत सोचो कि अगर टेस्ला कहां पे आ रहा है? गुजरात में आ रहा है। तो अगर टेस्ला कंपनी गुजरात में आएगा तो जो लोग टेस्ला कंपनी के एम्प्लॉइज है उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखो टेस्ला कंपनी का बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा जो इंडियन एम्प्लॉइज है, लेकिन वो एम्प्लॉइज तो मार्केट में आके पैसा खर्च करेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा तनख्वाह रख देगा अपने पास, एक भी रुपए खर्च नहीं करेगा। Whenever that employee will spend money in the market, that money in circulation, ये हमारा पास भी बेनिफिट आएगा। समझ में आया? तो सोचो, इसीलिए हमारा जो भी गवर्नमेंट है वो क्या चाहते हैं? वो चाहता है बाहर कंट्री से जितना ज्यादा हो सके बिजनेसमैन आए, हमारे यहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश करे। इसमें एक तो हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, दूसरा क्या मिलता है? दूसरा मिलता है बाहर का बहुत सारा पैसा इंडिया में आता है, इंडिया की प्रोडक्टिव पर्पस के लिए वो पैसा यूज होता है। समझ में आया? ठीक है, इसीलिए 1991 के बाद जब एलपीजी हुआ था, एलपीजी का पूरा नाम कौन बोल सकता है? हाँ? तुम बोलो। लिक्विड, हाँ, लेकिन मैं एलपीजी की बात नहीं, मतलब वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, दिस इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट जनरल साइंस, ठीक है ना, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स नाउ। ठीक है, बेसिकली इंडियन इकोनॉमी। सो इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये क्या है? बेसिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री वाज वेरी सेल्फ सेंटर्ड। हम दूसरे कंट्री के साथ ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता था, बिकॉज देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, बाहर का कंट्रीज भी इंडिया में बहुत कम ही आता था, और इंडिया का जो भी बिजनेसमैन है वो भी बाहर कम ही जाता था। बट 1991 में ये रिफॉर्म हुआ है,
ये रिफॉर्म का नाम है एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा जो भी इंडियन कंपनी है उसको फ्रीडम दिया गया है, तुम जाओ, फ्रीडम तो पहले भी थोड़ा था लेकिन इसको और ज्यादा दिया गया है, तुम जाओ बाहर जाके कंट्री में तुम बिजनेस करो, पैसा मेरे देश में आएगा, ठीक है। इसीलिए तुम अभी अफ्रीकन कंट्रीज में जाओगे, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन अफ्रीका, जीके जनरल साइंस बोलो, देयर आर मोर देन 50 कंट्रीज। हाउ मेनी स्टेट्स इन यूएसए, ये आता है 50 स्टेट्स, ठीक है। तो अभी तुम अफ्रीकन कंट्रीज में जाओगे ना, सुनो, अफ्रीका में जाओगे ना, तुम अफ्रीका के कंट्रीज में जाओगे तो तुम देखोगे कि मोस्ट ऑफ द कॉमर्शियल व्हीकल्स बिलोंग्स टू टाटा। अच्छा लगेगा जाने के बाद, अरे ये टाटा का गाड़ी इधर कैसे आया। सिमिलरली इफ यू गो इन अफ्रीकन कंट्रीज, 80% ऑफ द मोबाइल नेटवर्क तुम सिम लोगे ना तो तुम एयरटेल का सिम मिलेगा, अरे देसी कंपनी, ठीक है। एयरटेल का इंडिया में मार्केट शेयर कम हो रहा है लेकिन अफ्रीका में अच्छा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। सो ये पहले नहीं था, ठीक है। 1991 से पहले लड़की लोगों के लिए, स्पेशली लड़की लोगों के लिए ना, जो मेकअप के लिए ना बहुत कम सामान अवेलेबल था। पूछो तुम्हारा आंटी या फिर तुम्हारा ठम्मा दीदा जो भी है, उनको पूछो कि 1991 से पहले आप क्या लगा देते फेस में, वो लोग बोलेगा ये सब नहीं था। 1991 में फर्स्ट 2 कंपनी जो आया था लेडीज का, वो आज भी अवेलेबल है। इसका नाम क्या है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, एक है लैक्मी और दूसरा है मेबेलाइन, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे तरह से करना है, ये मेबेलाइन नहीं है, ठीक है। मैं जब कभी कभी मैं जाता हूं अपने वाइफ के साथ, ठीक है, दुकान में जाके कोई कोई बोलता है मेबेलाइन का ये है क्या, इट इज नॉट मेबेलाइन, इट इज मेबेलाइन, ठीक है। बी 2 बार है, नहीं एल 2 बार है क्या, हाँ, अरे तो देखो प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, नाउ द थिंग इज, मेरा कहने का मतलब ये है, पहले इंडिया दूसरे कंट्री के साथ उतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता था, उतना बिजनेस नहीं था। एलपीजी के बाद इंडिया के कंपनीज बहुत सारा बाहर गया, सिमिलरली बाहर का भी बहुत सारा कंपनी इंडिया में आया। इससे क्या होगा, इंडिया का जो भी चीज सस्ता था वो बाहर एक्सपोर्ट हुआ, इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मिला, पैसा मिला, डॉलर में मिला, इंडिया का ग्रोथ हुआ, ठीक है। और बाहर का जो कंपनी इंडिया में आके फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया, वो लोगों ने बाहर से पैसा लेके आया, इंडिया के मार्केट में खर्चा किया, तो इंडिया का लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, ठीक है। इंडिया का जीडीपी को ग्रोथ होने में बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो देखो ये क्यों बोला, ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टैक्स हॉलीडे वर्क्स, टैक्स हॉलीडे कैसे काम करता है ये समझने के लिए बोला है तुमको। देखो क्या होता है ना, ऐसा बहुत सारा कंट्री है जहां पे टैक्स हॉलीडे मिलता है। इसका मतलब यह है, यहां देखो तुम यहां का सिटीजन है, तो यहां पे जितना तुम पैसा अर्न करोगे ना, यू हैव टू स्पेंड, यू हैव टू गिव ए सर्टेन अमाउंट एज टैक्स, एज पर आवर लैंड ऑफ द लॉ, टैक्स देना है। लेकिन बाहर बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो कंट्री का रूल्स, कंट्री के पास ऐसा रूल्स है कि तुम वहां पे पैसा रखोगे ना, तो वो लोग तुम्हारा जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, उसको नहीं बोलेगा कि तुमने इतना पैसा उस कंट्री में रखा है। समझ में आया? बाहर ऐसा बहुत सारा कंट्री है इंडिया के बाहर, ठीक है, कंट्री तो इंडिया के बाहर ही होता है, आई मीन ऐसा बहुत सारा कंट्री होता है जो कंट्री तुम अगर उस कंट्री में पैसा रखोगे, देन दैट कंट्री, इंडिया की गवर्नमेंट या फिर दूसरा गवर्नमेंट को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि इसने 10,000 करोड़ रुपया मेरे पास रखा है। तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन है ही नहीं। ऐसा बहुत सारा कंट्रीज है। इसमें एक नंबर पे कौन सा आता है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। वैसे हम बोलते हैं स्विट्जरलैंड, बट एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन इज देयर इज अ जी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बोलो? इसको क्या बोलते हैं? एक्स वाई, ये क्या है? बोलो क्या है? हमारा प्रोनाउंसिएशन इट शुड बी करेक्ट, इट इज नॉट जेड, ठीक है, इट इज जी, ठीक है। जब तुम लोग जब टीवी चैनल देखते हो, जब ये लिखा आता है न्यूज, ऐसा एक चैनल होता है ना, ये क्या बोलते हो? जेड न्यूज बोलते हो कि जी न्यूज बोलते हो? वाई? तुमको जेड न्यूज बोलना चाहिए था, कोई बोलते हो?
तो Z का प्रोनाउंसिएशन हमेशा जी से होता है, इसलिए हम बोलते हैं स्विट्जरलैंड। समझ में आया? बट इन राइटिंग इट शुड बी जेड। एनीवे, सो देखो ऐसा बहुत सारा कंट्री है जो क्या करता है, तुम अगर पैसा रखोगे दैट कंट्री विल नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी कि इसने पैसा रखा है। इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग दोज हु आर बेसिकली माने नॉट प्रॉपरली ऑनेस्ट, आई विल से, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो क्या करता है, जो स्विट्जरलैंड में या फिर ऐसा बहुत सारे कंट्रीज, आई फॉरगॉट द लिस्ट ऑफ द नेम, ठीक है, आई थिंक देयर आर सम, मालदीव भी ऐसा ही आई थिंक, ठीक है, एंड देयर आर सम अदर कंट्रीज। उसमें क्या होता है, दे डू नॉट डिस्क्लोज हाउ मच मनी यू केप्ट। इससे उनका बेनिफिट क्या है, सोचो, इससे उनका बेनिफिट यह है कि बहुत सारा बिजनेसमैन, पूरा वर्ल्ड का बिजनेसमैन स्विट्जरलैंड में जाके या फिर दूसरा ऐसा कंट्रीज में जाके पैसा रखता है। रखने से क्या होता है, यह पैसा अगर स्विट्जरलैंड में बैंक में जाएगा तो अल्टीमेटली वो पैसा स्विट्जरलैंड का बैंक लोन देने में, क्रेडिट देने में यूज कर सकता है। समझ में आया? से देयर इज अ डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन इन बांग्लादेश। उसने क्या किया, बांग्लादेश में बहुत सारा पैसा उन्होंने अर्न किया, बट ही डू नॉट वांट टू पे टैक्स, सो उसने क्या किया, बांग्लादेश से पैसा जाके स्विट्जरलैंड में रखा। अब बांग्लादेश गवर्नमेंट को मालूम नहीं है कि इसका पैसा कितना है। देखो, बांग्लादेश के बैंक में रखेगा ना पैसा, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, अरे इसके अकाउंट में इतना पैसा है, कहां से आया। बट इफ वो दैट बांग्लादेशी पर्सन और से एनी अदर XYZ पर्सन अगर वहां पे बैंकिंग, उसी देश के बैंकिंग सिस्टम में पैसा नहीं रखे, बाहर पैसा रखेगा तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कितना पैसा है। सो अनलेस यू नो कितना पैसा है, तुम उसको टैक्स नहीं चार्ज कर सकते, कहां से पैसा आया तुम उसको पकड़ भी नहीं सकते। तो क्या करता है, ऐसा बहुत सारा बिजनेस है जो स्विट्जरलैंड में जाके पैसा रखता है। तो इससे क्या होता है, स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी को बूस्ट होता है। वो पैसा स्विट्जरलैंड के काम में आ रहा है, देश के काम में नहीं आ रहा है। समझ में आया? अगर बांग्लादेशी या बांग्लादेश का पैसा बांग्लादेश के बैंक में नहीं रखेगा, जाके स्विट्जरलैंड में रखेगा, तो दैट मनी बांग्लादेश के मनी के सर्कुलेशन में नहीं आएगा, क्रेडिट क्रिएशन में नहीं आएगा, वो आएगा स्विट्जरलैंड के काम में, देश के काम में। तो ये स्विट्जरलैंड का पॉलिसी इस तरह से बनाया, वो लोग इतना सिक्योर मेंटेन करता है पॉलिसी कि हर एक डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन जाके स्विट्जरलैंड में पैसा रखता है या फिर सिमिलर अदर कंट्रीज में पैसा रखता है। रखने से वो कंट्री का सर्कुलेशन में वही पैसा यूज हो रहा है, उनका बेनिफिट हो रहा है। इसके लिए ये जो कंट्रीज है रूल को और स्ट्रिक्ट कर रहा है, सो दैट मिनिमम इंफॉर्मेशन और लेस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। समझ में आया? सो व्हाट इज टैक्स हॉलिडे? टैक्स हॉलिडे मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां के एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी अगर पैसा रहेगा तो जिसका पैसा वहां पे रहेगा उसका इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को नहीं देगा, प्लस उसको उसके लिए बहुत कम टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है,